कभी ऐसा हुआ है कि खुशी मिलते ही उसे किसी को बताने का मन किया हो और बताने के कुछ ही समय बाद वही खुशी हल्की लगने लगी हो। हम दुख जल्दी बांट लेते हैं, पर खुशी बांटते ही डर क्यों लगने लगता है? क्या डर समाज का है, क्या उस नज़र का जिसे हम समझ नहीं पाते? शायद इसी डर को हमारी परंपराएं नजर लगना कहती है और मनोविज्ञान कुछ और नाम देता है। आरब ने यह वाक्य पहली बार बचपन में सुना था। दादी ने कही थी, बेटा कोई भी खुशी किसी को मत बताओ, नजर लग जाती है। तब उसे यह बात पुरानी, डरपोक और थोड़ी अजीब लगी थी। खुशी पर भी कहीं नजर लगती है। वक्त बीत गया, दादी चली गई, पर वाक्य रह गया। आरब को हमेशा लगता था कि खुशी हल्की होती है, हंसी, मुस्कान, थोड़ी सी तसल्ली। लेकिन जिस दिन उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मिली, उसे पहली बार महसूस हुआ कि खुशी भारी भी हो सकती है। उस शाम वह छत पर बैठा था, मोबाइल उसकी जेब में था, उंगलियां बार बार स्क्रीन की ओर जा रही थी। एक मैसेज, एक कॉल, बस इतना ही तो करना था। पर भीतर कहीं एक आवाज थी जो अजीब तरह से सतर्क थी। उसे अपने दादी की बात याद आ गई। कुछ बीज जमीन में अच्छे उगते हैं, हर बीज को हवा में उछालना समझदारी नहीं। आरब ने सोचा, खुशी भी तो एक बीज ही है। पिछले अनुभव उसकी आंखों के सामने घूम गए। जब उसने प्रमोशन बताया था, कुछ लोगों की बधाइयों में वजन था, कुछ की मुस्कान में सवाल और कुछ की चुप्पी में अजीब सी बेचैनी। उसी रात उसने एक पुरानी किताब खोली, मानव मनोविज्ञान पर। एक पंक्ति ने उसे रोक लिया। लिखा था, मनुष्य दूसरों की पीड़ा से जल्दी जुड़ता है, पर दूसरों की खुशी उसे अपने अधूरेपन का आईना दिखाती है। यही कारण था, खुशी साझा होते ही तुलना बन जाती है, और तुलना से असहजता, और असहजता से दूरी। अब अगले कुछ दिनों में आरब खुशी को महसूस करना सीख लिया था, पर उसे समझना अभी बाकी था। एक सुबह वह आश्रम के पीछे बहती नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था, बिना बताए, बिना साबित किए। वहीं एक साधु पत्थर पर आंखें बंद किए बैठे थे। आरब ने पूछा, जब भीतर सब अच्छा चल रहा हो तो मन बेचैन क्यों रहता है? साधु ने आंखें नहीं खोली, बस कहा, क्योंकि मन खुशी को अनुभव नहीं, संपत्ति समझ लेता है। यह वाक्य उसके भीतर अंदर तक उतर गया। मनोविज्ञान कहता है, मनुष्य की खुशी दो स्तरों पर चलती है। आंतरिक आनंद जो होने से आता है, और प्रदर्शित खुशी जो दिखाने से आती है। जब हम खुशी बताते हैं तो अनजाने में हम उसे पहचान से जोड़ देते हैं। मैं खुश हूँ धीरे धीरे बन जाता है, मुझे देखा जाए कि मैं खुश हूँ। यहीं से अहम जन्म लेता है। उपनिषदों में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मेति, अर्थात आनंद कोई वस्तु नहीं, वह अवस्था है। पर अवस्था को शब्दों में बांधते ही वह अनुभव से हटकर विचार बन जाती है। आरब को याद आया, जब उसने अपनी सफलता साझा की थी तो खुशी कुछ पलों में ही हल्की क्यों हो गई थी? क्योंकि बाहर की नज़र भीतर की शांति से ज़्यादा तेज होती है। साधु ने कहा, जो सच में भर जाता है उसे छलकने की जरूरत नहीं होती। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं था, यह गहरा मनोवैज्ञानिक था। जो मन भीतर अधूरा है वह खुशी को प्रमाण की तरह दिखाता है, और जो भीतर पूर्ण है वह मौन में ही तृप्त रहता है। आरब ने धीरे से पूछा, तो क्या खुशी भगवान से जुड़ी है? साधु मुस्कुराए, जब तुम खुशी किसी को नहीं बताते तब तुम उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हो, क्योंकि ईश्वर को शब्द नहीं चाहिए, स्थिति चाहिए। उस दिन आरब समझ गया, भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, वह उस मौन में भी होती है जहाँ तुम खुश हो और साबित नहीं करते। खुशी को छुपाना डर नहीं है, यह अहम से विरक्ति है। यह मन की
स्वच्छता है। यह भक्ति का सबसे शांत रूप है। याद रहे, जो खुशी शब्द मांगती है वह अभी अधूरी है, और जो मौन में टिक जाए वही आनंद है। आरब को अब यह साफ दिखने लगा था, लड़ाई बाहर नहीं थी, न समाज से, न लोगों से, न हालात से। लड़ाई भीतर थी। एक और था मनोविज्ञान, जो हर अनुभव का कारण पूछता है, हर भावना को नाम देता है, हर खुशी को डोपामिन, सीरोटोनिन, वेलिएशन में बांट देता है। दूसरी ओर थी भक्ति, जो कारण नहीं पूछती, नाम नहीं देती, और अनुभव को जैसा है वैसा ही रहने देती है। मनोविज्ञान कहता है, अगर तुम खुश हो और बताते नहीं तो तुम दमन कर रहे हो। उसके अनुसार खुशी साझा करना जरूरी है, क्योंकि मन मान्यता चाहता है। मान्यता से सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा से स्थिरता। आरब ने इसे महसूस भी किया था। जब किसी ने उसकी सफलता की तारीफ की तो मन में एक क्षणिक विस्तार हुआ, एक हाँ मैं हूं का एहसास। पर वह एहसास टिकता नहीं था। भक्ति ने कोई तर्क नहीं दिया, उसने बस एक प्रश्न खड़ा किया, जिस खुशी को टिकने के लिए दूसरे की जरूरत पड़े, क्या वो सच में तुम्हारी है? भक्ति कहती है, ईश्वर के सामने कुछ साबित नहीं करना पड़ता, वहाँ स्वीकृति पहले से ही मौजूद होती है। इसीलिए भक्ति में खुशी को बताया नहीं जाता, उसे समर्पित किया जाता है। आरब ने देखा, जहाँ मनोविज्ञान स्व को मजबूत करता है, वहीं भक्ति स्व को गलाने लगती है। मनोविज्ञान कहता है, मैं खुश हूँ, इसे पहचान दो। भक्ति फुसफुसाती है, मैं हूँ, और बस यही पर्याप्त है। यही टकराव था। खुशी जब मनोवैज्ञानिक होती है तो वह पहचान मांगती है, जब आध्यात्मिक होती है तो वह पहचान छोड़ देती है। आरब को एक दिन अचानक समझ आया, मनोविज्ञान मन को स्वस्थ बनाता है, भक्ति मन की आवश्यकता ही खत्म कर देती है। इसीलिए दोनों दुश्मन नहीं है, पर उनकी दिशाएं अलग है। मनोविज्ञान तुम्हें बेहतर व्यक्ति बनाता है, भक्ति तुम्हें व्यक्ति से परे ले जाती है। खुशी कहाँ हारती है? खुशी वहाँ हारती है जहाँ मनोविज्ञान उसे सिद्धि बना देता है, और खुशी वहाँ गहरी होती है जहाँ भक्ति उसे प्रसाद बना देती है। आरब ने अब तय कर लिया था, वह खुशी को समझेगा, पर उसे पकड़कर नहीं रखेगा। वह मनोविज्ञान का उपयोग करेगा मन की सफाई के लिए, और भक्ति का सहारा लेगा मन को पार करने के लिए। मनोविज्ञान पूछता है, तुम खुश क्यों हो? भक्ति कहती है, खुश हो, बस यहीं रुक जाओ। और जो यहीं रुक गया, उसने न मन को दबाया न अहम को बढ़ाया, उसने बस मौन को स्वीकार कर लिया। आरब ने जब पहली बार नजर लग गई यह वाक्य सुना था, तो उसे यह ग्रामीण, भावनात्मक और अवैज्ञानिक लगा था। पर साधु ने उसी दिन कहा, जो चीज तुम्हें हंसी लगे वही सबसे गहरी होती है। पर मनोविज्ञान कहता है, जब तुम अपनी खुशी साझा करते हो तब 3 प्रक्रियाएं एक साथ चलती है। पहली, तुलना। सामने वाला अपने जीवन से तुम्हारी खुशी की तुलना करता है। दूसरी, असंतुलित भावना। हर व्यक्ति खुश नहीं होता, किसी के भीतर अधूरापन जागता है, ईर्ष्या, कमी या दबा हुआ दुख। तीसरी, प्रोजेक्शन। वह अधूरी भावना तुम्हारी ओर प्रक्षेपित होती है, शब्दों में नहीं बल्कि नजर में। यही नजर लगना है, कोई जादू नहीं बल्कि असंतुलित मन का अनकहा भार। भारतीय भक्ति परंपरा कहती है, जो अनुभव पवित्र है वह सार्वजनिक नहीं होता। मंत्र छुपकर जपे जाते हैं, तपस्या का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। आनंद भी यदि शुद्ध है तो मौन चाहता है। क्यों? क्योंकि हर नज़र समान नहीं होती। कुछ नज़रें प्रार्थना होती है, कुछ नज़रें मांग, और कुछ नज़रें अभाव। और अभाव की नज़र शांति को हिला देती है। भक्ति बनाम मनोविज्ञान, यही टकराव गहरा होता है। मनोविज्ञान कहता है, डर मत, शेयर करो। भक्ति कहती है, संरक्षण भी प्रेम है। मनोविज्ञान बाहरी संतुलन सिखाता है, भक्ति आंतरिक सुरक्षा।
आरब ने देखा, जब वह चुपचाप खुश रहता था तो खुशी स्थिर रहती थी। जब वह बताता था तो उसे संभालना पड़ता था। नज़र का मतलब यह नहीं कि कोई जानबूझकर तुम्हारा बुरा चाहता है। नज़र का मतलब है हर व्यक्ति उस स्थिति से नहीं देखता जहाँ तुम खड़े हो। और जब अलग अलग स्तरों की चेतना एक अनुभव को छूती है तो हलचल होती है। खुशी नाजुक होती है, हर हाथ में नहीं दी जाती, हर आंख के सामने नहीं रखी जाती। कुछ खुशियाँ केवल ईश्वर को बताने के लिए होती हैं। आरब ने अब समझ लिया था, चुप रहना डर नहीं है, यह ऊर्जा की रक्षा है, यह भक्ति है। आरब को अब शब्दों से ज्यादा अनुभव खींचने लगे थे। उसे समझ में आने लगा था कि जिसे वह अब तक खुशी कहता रहा वह एक ही चीज नहीं थी। एक शाम वह साधु के पास फिर बैठा। इस बार उसने पूछा नहीं, बस बोला, कुछ खुशियाँ आती हैं और चली जाती हैं, कुछ ठहर जाती है, दोनों में फर्क क्यों है? साधु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और नदी में छोड़ दिया। जो बह जाए वह सुख है, जो बहते हुए भी तुम्हें हिला न पाए वह आनंद है। सुख मन का मेहमान। मनोविज्ञान सुख को अच्छे से जानता है। मनोविज्ञान के अनुसार सुख आता है उपलब्धि से, प्रशंसा से, तुलना में जीत से, किसी इच्छा की पूर्ति से। सुख का स्वभाव है उभरना और ढल जाना। सुख बाहर से आता है, इसीलिए बाहर ही टिकता है। और क्योंकि सुख बाहर दिखता है, वह साझा किया जाता है, उसे बताया जाता है, उसे साबित किया जाता है। यही सुख नजर का पहला शिकार बनता है। पर आनंद का मनोविज्ञान नहीं होता। आनंद अस्तित्व की स्थिति, उसका धर्म होता है। आनंद तब आता है जब कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम कुछ बन नहीं रहे होते, जब तुम कुछ साबित नहीं कर रहे होते, जब तुम बस होते हो। भक्ति इसी होने का नाम है। इसीलिए भक्ति में ढोल नहीं बजते, आनंद चुप रहता है, सुख बोलता है। और यही कारण है कि सुख को नजर लगती है, आनंद को नहीं, क्योंकि नजर उसी पर पड़ती है जो दिखाया जाता है। मनोविज्ञान कहता है जो महसूस हो उसे व्यक्त करो। भक्ति कहती है जो स्थिर हो उसे मत छुओ। दोनों गलत नहीं है, पर दोनों का क्षेत्र अलग है। सुख को समझने के लिए मनोविज्ञान चाहिए, आनंद में टिकने के लिए भक्ति। आरब ने तय किया, वह सुख आए तो मुस्कुराएगा, पर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और जब आनंद आए तो उसे शब्दों में नहीं बांधेगा। सुख साझा किया जाता है, आनंद साधा जाता है। सुख नजर नहीं मांगता, आनंद मौन। और जो मन इस फर्क को समझ लेता है वही सच में खुश रहना सीख लेता है। आरब अब खुश था, पर यह वह खुशी नहीं थी जिसे किसी को बताना पड़े। यह वह आनंद था जो चुपचाप उसके भीतर ठहर गया था। तो हर खुशी छुपाने की चीज नहीं होती, पर हर खुशी बताने की भी नहीं होती। कुछ खुशियाँ तालियों में नहीं, शांति में सुरक्षित रहती है। और शायद वही खुशियाँ सबसे लंबी उम्र जीती है। जो खुशी तुम किसी को नहीं बताते, शायद वही ईश्वर तक पहुँच जाती है, बिना नजर, बिना शब्द, पूरी की पूरी। खुशी का सबसे सुरक्षित स्थान मौन होता है।